सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। आज तक हमने जो भी खबर आपको दिखाई है उसमें अधिकारियों की स्थिति और उनके बारे में हमने आपको बताया है, मगर आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं ये पत्रकारों की औकात को बताने वाली खबर है। भदोही जनपद में पहली बार आप ये समझ लीजिए कि मुझे पत्रकारिता करते हुए लगभग 23 से 24 साल हो चुके हैं और आज तक के अपने कैरियर में ऐसी घटना, ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा था। राह चलते हुए जो मेरी निगाह एक विद्यालय के सामने बोर्ड पर लिखे हुए कुछ लाइनों पर पड़ी है, आप उस लाइनों को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि भदोही जनपद में पत्रकारों की क्या स्थिति है, क्या औकात पत्रकारों की रह गई है। इसके बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए आपको हम दिखा देते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये उच्च प्राथमिक विद्यालय चक दुखरन विकास क्षेत्र सुरियामा जनपद भदोही का ये सरकारी स्कूल है। अभी विद्यालय के सामने जो बोर्ड लगा है इस पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, कैमरे को वहाँ शो करिए, हल्का सा जूम करिए, कैमरे को दिखाइए। इस पे लिखा है विद्यालय परिसर में मीडिया नियम। बगल में लिखा है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। अब हम आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों के लिए इस विद्यालय में, ये जनपद का पहला विद्यालय है जहां पे मीडिया कर्मियों की औकात को नाप दिया गया है। क्या लिखा है आप देखिए, लिखा है क्या पत्रकार बिना अनुमति के स्कूल में घुस सकता है। यानी पत्रकार नहीं घुस सकता, बाकी कोई भी घुस सकता है। एक मजदूर जा सकता है, किसान जा सकता है, आम आदमी जा सकता है, मगर पत्रकार इस विद्यालय में नहीं जा सकता। उसका कारण क्या बताया गया है कि जी नहीं, स्कूल सार्वजनिक मैदान नहीं, संरक्षित परिसर है, अनाधिकृत प्रवेश और रिकॉर्डिंग आईपीसी की धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण के तहत जुर्म है। अब यहाँ के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको ये बताने वाला चाहिए कि सर, भाई साहब, श्रीमान जी, पत्रकारों का कहीं आना जाना ये कानूनन जुर्म नहीं होता है, ये उनका अधिकार होता है। दूसरी लाइन यहाँ जो लिखी हुई है इसमें लिखा है क्या बच्चों या शिक्षकों का वीडियो बना सकते हैं। अब उसके नीचे लिखा है बिल्कुल नहीं, शिक्षक की निजता अनुच्छेद 21 और बच्चों की पहचान छिपाना पॉक्सो एंड जेजे एक्ट अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर सीधे जेल हो सकती है। अब आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 सिर्फ व्यक्ति की निजता का हनन करने का ये एक धारा है कि आप किसी व्यक्ति की निजता को हनन नहीं कर सकते हैं, यानी उसका इंटरनल वीडियो आप शो नहीं कर सकते हैं। मगर सरकारी स्कूल है, जो अध्यापक हैं ये सरकारी हैं, इनको सरकार से पगार मिलती है, तो क्या पत्रकारों का हक नहीं है? सवाल है जिला प्रशासन के लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या कैमरे पर टेस्ट या परीक्षा ले सकते हैं। तो नीचे लिखा है असंभव, यानी संभव ही नहीं है कि आप कैमरे पे टेस्ट या परीक्षा ले लीजिए। तो फिर पत्रकारिता काहे की कर रहे हो भाई? रखो कलम यार, रखो अपना कैमरा, रखो माइक, सब्जी बेचना शुरू कर दो भैया। आगे क्या लिखा है, बिना सहमति जबरन सवाल पूछना, वीडियो बनाना मानहानि है, मानहानि कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है, जो पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए कि बिना सहमति जबरन सवाल पूछना। तो अगर पत्रकार किसी से सवाल पूछेगा तो क्या वो कहेगा क्या कि सर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप जवाब देंगे? अगर इस तरह से पत्रकारिता करनी है तो हम तो कहेंगे कि भैया कल से हम भी सब्जी बेचना शुरू कर देंगे। आगे लिखा है माइक लेकर शिक्षक की योग्यता परखने का अधिकार पत्रकार को नहीं है। यानी शिक्षक स्कूल में कुछ भी पढ़ाएं, वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं,
बच्चों को कितना आ रहा है, बच्चे कक्षा 5 में हैं, 5 का पहाड़ा क्यों नहीं आ रहा है, कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी की किताब पढ़ने क्यों नहीं आ रही है, ये सब पूछने का अधिकार पत्रकार को नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है बाकायदे बड़े बड़े अक्षरों में। तो ये जो लिखा हुआ है, इससे पत्रकारों की औकात भदोही जनपद में नाप दी गई है। एक सीमित दायरे में पत्रकारों को सीमित कर दिया गया है कि आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं इस खबर के माध्यम से कि यदि पत्रकारों को ये सब हक नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाएगा कौन? आप जो गलतियां करेंगे, सरकारी वेतन लेकर, सरकार की कुर्सियां तोड़कर आप जो गलतियां करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, तो उन मुद्दों को जनता के सामने कौन उठाएगा? जनता को आपसे समस्या होगी, जनता पत्रकार से शिकायत करेगी, तो जनता अगर सवाल नहीं पूछेगी या जनता सच्चाई नहीं दिखाएगी तो फिर पत्रकारिता के संवैधानिक नियमों का हनन होगा कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं। और आपको हम बता दें कि इधर से गुजरते हुए सुरियामा का क्षेत्र है, जैसा कि हमने आपको बताया कि विकास क्षेत्र सुरियामा चकदुखरन ये स्थान है। गुजरते हुए जीवन में पहली बार ऐसे बोर्ड का और ऐसे आदेशों को हमने अपने पत्रकारिता के जीवन में 24 साल के इतिहास में पहली बार देखा है। और मुझे लगा कि ये खबर आपके लिए, जनता के लिए, यहाँ के पत्रकारों के लिए, यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस खबर को हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस खबर के बाद आप जनता जनार्दन हैं, आपका भी ये हक बनता है कि आप अपने शासन प्रशासन के अधिकारियों से ये सवाल करें कि क्या पत्रकारों की एक सीमा निश्चित कर दी गई है, और यदि पत्रकारों की सीमा निश्चित कर दी गई है तो क्या इससे जो भ्रष्टाचार है, जो असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, बढ़ावा मिलेगा कि नहीं। खबर में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि आप सभी सरकार से, यहाँ के जिम्मेदारों से सवाल करिए। और बाकी हम बता दें कि अभी हमने कुछ देर पहले भदोही जनपद के बीएसए साहब को फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन उठा नहीं है। और हमारा प्रयास है कि हम उनसे इस विषय में बातचीत करें, उनका बयान लें, और जल्द ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके बयान को भी आपके सामने रूबरू करें। इसी ज्वलंत खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।